वेलकम स्टूडेंट। देखिए अब हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रिक पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है वोल्टेज इंटू करंट। इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, राइट। वोल्टेज और करंट दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर। ये बात समझ में आ रही है सबको। अब ये फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं, आपको बस कैलकुलेशन दिखाने हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो देखिए मैं समझा दे रहा हूँ। पावर का फॉर्मूला जानते हैं, वर्क अपॉन टाइम होता है कि नहीं। और यहाँ पे वर्क इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट इंटू टाइम दे दिया है, ठीक है। ये आया कैसे, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। यही तो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। और चार्ज करने का फॉर्मूला Q इक्वल टू आई इंटू टी, करेंट इंटू टाइम, यही तो होता है। अब देखिए Q इक्वल टू आई टी है, ये Q इक्वल टू आई टी करेंट इंटू टाइम, चार्ज इक्वल टू करेंट इंटू टाइम, फार्मूला है ये। और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ये भी फार्मूला है। दोनों फार्मूला का यूज कर रहे हैं। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ और यहाँ से इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। यही जो बात है वो यहाँ पे पुट कर दिया गया है कि W इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी। अब देखिए ये W की एक्सप्रेशन जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए यहाँ पे W के जगह पर, ठीक है ना। ये V इंटू आई इंटू टी को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, ये W के जगह पे पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट इंटू टाइम, राइट। अब देखिए वोल्टेज इंटू करेंट है, टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो पावर इक्वल टू क्या हो गया, वोल्टेज इंटू करेंट, राइट। तो वोल्टेज इंटू करेंट दैट इज इक्वल टू पावर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यही प्रूफ करना था हमें कि इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, इस पैराग्राफ को। तो देखिए इस पैराग्राफ में और आगे क्या बता रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है द पावर एक्सपेंडेड in heating a resistor or turning a motor depends on the potential difference between the terminal of the device and the electric current passing through it। मतलब इलेक्ट्रिक पावर जो है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रिक पावर जो कि हमें रेजिस्टेंस को हीट करने के लिए, मतलब बल्ब को जलाने के लिए, या फिर मोटर को ऑन करने के लिए, मोटर चलाने के लिए हमें जो इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत पड़ रही है, उस इलेक्ट्रिक पावर में दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड हो रहा है। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, और उसमें से कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है ना। इन दो चीज़ों के ऊपर पावर डिपेंड कर रहा है। तो आगे हम लोग देखते हैं, 1 वाट इक्वल टू होता है, अब देखिए पावर की यूनिट हमने यहाँ पर वाट लिख दिया, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होता है और करंट की यूनिट एम्पियर होता है। तो 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्टेज इंटू एम्पियर। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, आइदर V इंटू वोल्ट इंटू एम्पियर कह लो या फिर वाट कह लो, बात एक ही है। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरे पैराग्राफ को समझा। आपको ये सब लाइन लिखने की जरूरत नहीं, बस जो बोल्ड कलर से लिखा हुआ है, ब्लैक बोल्ड कलर से, यही आपके नोट्स हैं। और सिंपली आपको कैलकुलेशन करके दिखाना है, सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। कि हमने यहाँ पे W वर्क डन इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम कर दिया, इसकी वैल्यूज हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी है, टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो गया और ये फॉर्मूला यहाँ पे प्रूव हो गया। बस ये सब लैंग्वेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ब्लैक बोल्ड कलर से जो लिखा हुआ ये लिख दीजिए और ये कैलकुलेशंस दिखा दीजिए, यही आपके नोट्स हैं। मतलब पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। तो यही है टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।